हाय माय डियर ऑल स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए साथियों, आज अपन बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में कि एबीसी आईडी क्या होती है, इसका क्यों यूज है और इस बार ये सबके लिए अनिवार्य क्यों है। ऐसा क्या है इस एबीसी आईडी में, तो ये अपन बात करते हैं एबीसी आईडी के बारे में जान लेते हैं। तो एबीसी आईडी रजिस्ट्रेशन है जो 2023 के अंतर्गत आई है और ये जो एबीसी आईडी है एक गवर्नमेंट की आईडी है एक, और एक गवर्नमेंट की उस आईडी पर आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं, तो ऑफिशियल है, कोई ऐसी नहीं है। तो भारत में एबीसी आईडी, इसका पूरा नाम अगर जाना जाए तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसका क्या हो गया, फुल फॉर्म होगी। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो नेशनल शिक्षा नीति है उसमें 2020 के एक भाग के रूप में शुरू की गई अभिनव पहल है। ठीक है, ये 2020 से शुरू की गई है। ठीक है, जिसका उद्देश्य भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण के अनुरूप लचीला करना है। जैसे कि आपके अब तक आपने जितनी भी पढ़ाई की है, इस एबीसी आईडी के अंतर्गत आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, सारे यहाँ एक साथ आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ऐड करने के बाद आपको यहाँ मिलेंगे। और जब भी आप कहीं भी जाते हैं और आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाती है तो आपके पास फ़ोन है और फ़ोन में एक ऐप खोलने के बाद आपको सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे जाएंगी और आप इजीली बच सकते हैं। जैसे कि अभी आपको रोड सेफ्टी में, रोड सड़क पर किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया कि हेलमेट कहाँ है, ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है, तो हेलमेट तो आपका मिलेगा नहीं है एबीसी आईडी में, बाकी ड्राइविंग लाइसेंस आपका एबीसी आईडी के अंतर्गत होगा, तो वो आपको एबीसी आईडी में देके छोड़ देगा, क्योंकि ये भारत सरकार का ऐप है। ठीक है, कॉलेज के सभी नियमित छात्रों के लिए एबीसी आईडी, जो रेगुलर छात्र है, बाकी नॉन कॉलेज के लिए एक बार नहीं है, रेगुलर छात्रों के लिए बहुत अनिवार्य है एबीसी आईडी। इसके अभाव में परीक्षा आवेदन पत्र भरना संभव नहीं होगा, क्योंकि जो मेन एग्जाम के परीक्षा फॉर्म भरे जाते हैं, एग्जाम फॉर्म भरे जाते हैं, उसमें एबीसी आईडी मानी जाएगी। अगर ये आपके पास एबीसी आईडी नहीं है तो आपका जो परीक्षा फॉर्म है वो निरस्त भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको एबीसी आईडी बनवाना क्या है, अति आवश्यक है। इसलिए विद्यार्थियों को एबीसी आईडी बनवाना अति आवश्यक है। एबीसी आईडी बनाने के बाद छात्रों उसे अपने पास सुरक्षित रखें। ठीक है, एक कोड नंबर होता है एबीसी आईडी का और उसे आप सुरक्षित रखें। वैसे इस ऐप में भी सुरक्षित रहेगी, ताकि परीक्षा आवेदन भरते समय कोई परेशानी ना हो। तो ये तो एबीसी आईडी के बारे में आपको जानकारी हो गई थोड़ी सी। और अब बात करते हैं एबीसी आईडी बनाए कैसे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि आप ई मित्र पे जाते हैं, वो 100 से 50 रुपये ले लेता है, 10 से 50 रुपये ले लेता है। बाकी ये काम है 2 मिनट का, 1 मिनट का काम है, वो आप घर बैठे अपने फ़ोन से बना सकते हैं। तो एक प्ले स्टोर से, बहुत ही सिंपल तरीका बताऊँगा, प्ले स्टोर से एक डिजी लॉकर ये ऐप है, इस ऐप को आप डाउनलोड करें। 16 MB का ऐप है, ज़्यादा महंगा ऐप नहीं है, इसलिए अपन घर ही एबीसी आईडी बनाएं ई मित्र पे, क्योंकि फालतू का पैसा हर किसी के पास नहीं होता। तो एबीसी आईडी बनाने के लिए क्या करें कि इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसमें साइन अप करें। ठीक है, अगर आपकी एबीसी आईडी बन रही है तो साइन इन करेंगे, और नहीं बन रही तो साइन अप करें। साइन अप करने के बाद क्या मांगेंगे, वो मांगेगा आपसे नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस और अगर आधार कार्ड नंबर। ये चीज़ मांगने के बाद क्या होगा, आपके पास एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी सबमिट करना होगा, और सबमिट करने के बाद आपकी एबीसी आईडी कंप्लीट हो जाएगी। और फिर एबीसी आईडी में अगर आप चाहें तो 10th की मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आ जाएगी। आपको रोल नंबर डालना पड़ेगा, ईयर डालनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक वहाँ शो होने लग जाएगी। 12th की मार्कशीट डाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, पैन कार्ड डाल सकते हैं। तो ये एबीसी आईडी के बारे में शॉर्ट सी नॉलेज होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये न्यूज़ बहुत ही शानदार लगी होगी। तो इसलिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और मैं यहाँ पर ऐसी अपडेट देता रहता हूँ, तो आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।